बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पर गवर्नमेंट एंड BISP अपडेट्स पर। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस नए मामले पर जिसने हज़ारों ख़वातीन को परेशान कर रखा है। तो वीडियो को पूरा आपने सुनना है। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस नए मामले पर बात कर रहे हैं जिसने हज़ारों ख़वातीन को परेशान रखा है। बहुत सी औरतें इस वक्त इंतज़ार में बैठी हैं कि कब इनका सर्वे होगा, कब इनका नाम दोबारा शामिल होगा और कब इनकी किस्त दोबारा जारी हो। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे स्क्रीनशॉट्स और मालूमात सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर कई ख़वातीन के होश उड़ गए हैं। आज 13 मई है, 2026 का दिन है और आज के दिन एक ऐसा स्क्रीनशॉट सामने आया जिसने ये साबित कर दिया कि सिस्टम के अंदर बड़ी तब्दीलियां चल रही हैं। कुछ ख़वातीन की सर्वे डेट्स आ रही हैं, कुछ की जांच पड़ताल जारी है, कुछ को दोबारा बुलाया जा रहा है और कुछ ऐसी भी हैं जिनका पूरा रिकॉर्ड मसले में चला गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है और जो न्यूज़ आपको दी जा रही है उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद आपको कहीं और सुनने को ना मिले। अगर आपने ये बातें ना समझी तो हो सकता है आप हमेशा के लिए इस प्रोग्राम से बाहर हो जाएं। अब ज़रा गौर करें, वो ख़वातीन जिन्हें पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलते थे, इन्हीं पैसों से घर का राशन चलता था, बच्चों की फ़ीस जाती थी, दवाइयाँ ख़रीदी जाती थी। जब इनका नाम अचानक निकला तो पूरा घर परेशानी में आ गया। किसी ने कर्ज लिया हुआ था, किसी ने बच्चों की शादी के लिए उधार उठाया था, किसी ने बीमारी में लोगों से मदद ली थी। इन सबको उम्मीद थी कि दोबारा सर्वे होगा और दोबारा किस्त जो है वो आपकी लग जाएगी और यही उम्मीद लेकर औरतें सर्वे सेंटर्स के चक्कर लगा रही हैं। लेकिन अब असल मसला यहाँ से शुरू होता है। बहुत सी ख़वातीन ये समझ रही हैं कि सिर्फ सर्वे करवा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अब सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा। अब सिर्फ एक फॉर्म भरने से काम नहीं चलता। अब आपके पूरे ख़ानदान का डाटा चेक किया जाता है। आपका शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म, शोहर का रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, बिजली का बिल, सब कुछ जाँच पड़ताल में जाता है और अगर इनमें से कहीं भी मसला निकल आया तो आप दोबारा नाअहल हो सकती हैं। अब यहाँ एक और अहम बात सुने। बहुत सी ख़वातीन पूछ रही हैं कि हमारी ऐड ऑनलाइन शो नहीं हो रही, तो इसकी वजह यही है कि जब तक मुकम्मल जांच पड़ताल नहीं होगी, जब तक कस्टमर या सिस्टम अपडेट नहीं होगा, तब तक ना आपकी ऐड शो होगी और ना ही आपका स्टेटस क्लियर आएगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने पूरे घर का रिकॉर्ड चेक करें, सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने शोहर और बच्चों का भी, क्योंकि अब सिस्टम पूरे ख़ानदान को एक साथ देखता है। अगर एक बंदे के रिकॉर्ड में मसला आया तो पूरा केस रुक सकता है। कुछ लोग जो हैं सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं और समझते हैं कि सब ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बच्चों के रिकॉर्ड में मसला है या शोहर का स्टेटस जांच पड़ताल में आ रहा है और यही वो जगह है जहां तक ख़वातीन गलती करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चों का या शोहर का स्टेटस भी जांच पड़ताल में आ रहा है तो फिर उम्मीद है कि आपका केस अभी मुकम्मल बंद नहीं हुआ। ऐसी खातून के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए अच्छी खबर यह है कि दोबारा शामिल होने के चांस मौजूद हैं और आने वाली किस्तों में इनका नाम आ सकता है। कुछ इतलात ये भी हैं कि जिन ख़वातीन का रिकॉर्ड क्लियर हो गया, इनके लिए 18,500 या 19,500 तक की अदायगियों की बातें चल रही हैं। लेकिन याद रखें, जब तक ऑफिशियल तस्दीक ना हो किसी भी खबर पर मुकम्मल यकीन ना करें। अब दूसरी तरफ वो ख़वातीन हैं जिनका पूरा ख़ानदान नया या मुस्तकिल नाअहली वाले स्टेटस में आ रहा है। अगर शोहर, बच्चे और ख़ुद खातून तीनों का रिकॉर्ड मसले में चला गया तो फिर दोबारा प्रोग्राम में शामिल होना बहुत मुश्किल हो सकता है और यही वो बात है जो आपको समझनी है। अभी इन दिनों में सिस्टम के अंदर मुसलसल जो तब्दीलियां चल रही हैं, कहीं सर्वे बंद होने की खबरें आ रही, कहीं नए रूल्स की बात हो रही है, कहीं दोबारा जाँच पड़ताल शुरू होने वाली है। इसीलिए जल्दबाजी में गलत कदम ना उठाएँ। अगर आपको सर्वे की तारीख मिली हुई है तो मुकम्मल तैयारी के साथ जाएँ। अपने तमाम असल डॉक्यूमेंट साथ रखें, शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म, मोबाइल नंबर, बिजली का बिल, हर चीज़ दुरुस्त होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी एजेंट या दलाल के चक्कर में ना आए। बहुत से लोग औरतों को डरा कर कहते हैं कि पैसे दो, दोबारा शामिल करवा देंगे। याद रखें, सर्वे मुफ्त होता है। अगर कोई पैसे मांगे तो फ़ौरन इसकी शिकायत करें। दोस्तों, इस वक्त सबसे ज़्यादा रश सर्वे सेंटर्स में लगा हुआ है। औरतें सुबह से लाइनों में खड़ी हैं, कुछ अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर आज के पास किराया तक नहीं लेकर उम्मीद के सहारे आती हैं कि शायद आज इनका मसला हल हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन सिर्फ इंतज़ार में वक्त ज़ाया कर रही हैं जबकि सिस्टम तेज़ी से बदल रहा है। अगर आपने वक्त पर सही फ़ैसला ना किया तो बाद में शायद बहुत देर हो जाएगी। और याद रखें, अगर एक बार दोबारा मुस्तकिल जो है वो नाअहली लग गई तो फिर 2 साल तक दोबारा मौका मिलना भी मुश्किल हो सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि परेशान ना हो, लेकिन अपना पूरा रिकॉर्ड चेक करें।
غلط معلومات نہ دیں، جلد بازی میں فیصلے نہ کریں اور صرف آفیشیل معلومات پر یقین کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ مستحق خواتین تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے اور ہر پریشان گھر کی جو مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔